दोस्तों नमस्कार। फसली पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर जिसका पेपर कोड 131A तो 7 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी, उसकी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने 1 से 16 तक प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज हम उससे आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, लोदरवा प्रसिद्ध हैं। पहला प्रश्न, वैसे 17 नंबर प्रश्न, लोदरवा प्रसिद्ध है। ए जैनियों के लिए, बी सिखों के लिए, सी जाटों के लिए, डी गुजरों के लिए। ये लोदरवा है, ये जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर। और यहाँ पर जैन मंदिर है, जैन मंदिर, यहाँ जैन मंदिर है जो जैन पंथ, जैनों का जो पंथ है श्वेतांबर, इनको समर्पित है ये श्वेतांबर। और इनके जो भगवान है पार्श्वनाथ, इनका ये मंदिर है पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर होगा जैनियों के लिए। अगला प्रश्न, शाहीदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ये जो शाहीदीन चित्रकार है ये मेवाड़ से था, मेवाड़ की चांडव शैली, चावंड शैली, चावंड वहां का था। इसका संरक्षण किसका संरक्षण प्राप्त था? ए महाराणा राज सिंह, बी महाराणा अमर सिंह, सी महाराणा जगत सिंह प्रथम, डी महाराणा कुंभा। तो साहिबदीन को संरक्षण प्राप्त था महाराणा जगत सिंह प्रथम, इसका संरक्षण प्राप्त था। इनके अलावा जो साहिबदीन ने अपने चित्रकार, इनके अलावा करण सिंह, और राज सिंह, करण सिंह और राज सिंह के शासन काल में भी साहिबदीन ने अनेक चित्र चित्रित किए। साहिबदीन की कुछ रचनाएं हैं चित्रावली से संबंधित। जो चित्रांकित ग्रंथ, इसको रागमाला, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, रागमाला, रागमाला। भागवत पुराण, ये भी प्रश्न आ चुका है कि भागवत पुराण किसका ग्रंथ है? तो साहिबदीन का भागवत पुराण। गीत गोविंद बार बार आता रहता है, ये भी साहिबदीन का है, गीत गोविंद। रसिक प्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसिक प्रिया भी साहिबदीन की है। भंवर गीत, भंवर गीत और शुक्र क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, महात्मय, महात्मय। तो ये कुछ चित्रित ग्रंथ है साहिबदीन के। रागमाला साहिबदीन ने लिखा, भागवत पुराण साहिबदीन, गीत गोविंद साहिबदीन, रसिक प्रिया साहिबदीन, भंवर गीत साहिबदीन, शुक्र क्षेत्र साहिबदीन, महात्म्य। अगला प्रश्न, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, फल्गुबाई का संबंध है, तो उस प्रश्न में ऑप्शन था लोक नृत्य, यानी फल्गुबाई है ये लोक नृत्यांगना है। और ये कौन से लोक नृत्य से संबंधित है? ए भवाई नृत्य, बी चरी नृत्य, सी कालबेलिया नृत्य, डी तेरताली नृत्य। तो फल्गुबाई है, इनका संबंध चरी नृत्य से है, ये चरी नृत्यांगना है फल्गुबाई। और ये फल्गुबाई है
ये किशनगढ़ अजमेर की है, जन्म हुआ था इनका, किशनगढ़ अजमेर में जन्म हुआ था इनका। और जो छड़ी नृत्य है ये गुर्जर जाति का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और इस छड़ी नृत्य के बारे में, इसमें 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एक ढोल, दूसरा बाकिया, तीसरा थाली। ये 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है छड़ी नृत्य में। तो फल्गुबाई छड़ी नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? ए खड़ताल, बी मसक, सी छेनई, डी अलगोजा। तो मसक ये सुशील वाद्य यंत्र है, सुशील। छेनई ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। अलगोजा ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। और ये खड़ताल है, ये घनवाद है, घनवाद। तो इसका आंसर होगा खड़ताल, जो घनवाद है, बाकी सब सुशील वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? ए अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, डी बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो प्रताप सिंह बारट को जो कारावास हुआ था वो बनारस षड्यंत्र मुकदमे में हुआ था। प्रताप सिंह बारट को कारावास, और ये कारावास हुआ था उनको 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कारावास हुआ था। इंपॉर्टेंट ये है कि इनको बनारस षड्यंत्र मुकदमे के तहत बरेली के जेल में रखा गया था 5 वर्ष। और ये भी प्रश्न बन चुका है एक बार कि बनारस षड्यंत्र मुकदमे के तहत प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली की जेल में। सॉरी, वर्ष लिख लिया मैं, गलती होगी, बरेली की जेल, बरेली की जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सम्मिलित नहीं है? आभूषण और मानव का अंग दे रखा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सूर्य कान में पहना जाता है, सही है। तिमड़िया गले में पहना जाता है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तिमड़िया, तगड़ी ये भी कमर में पहनी जाती है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। रमजोड़ ये कलाई नहीं पहनी जाती, रमजोड़ पहनी जाती है पैर में। रमजोड़ जो पायल होती है इसके ऊपर ऐसे घुंघरू बंधे हुए होते हैं, ये होती है रमजोड़। तो रमजोड़ कलाई की जगह पैर। अगला प्रश्न, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ये जो श्रीधर अंधारे हैं इन्होंने कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाया गया? तो ये किशनगढ़, बी देवगढ़, सी शाहपुरा, डी उनियारा। तो श्रीधर अंधारा ने देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाया था, देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्र शैली, ये जो देवगढ़ स्थान है इसकी स्थापना 1680 में महाराणा जय सिंह ने की थी, महाराणा जय सिंह ने की थी। और इस देवगढ़ चित्र शैली पर 3 चित्र शैलियों का प्रभाव पड़ता है। एक जयपुर चित्र शैली, एक मारवाड़ चित्र शैली और एक मेवाड़ चित्र शैली। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि देवगढ़ चित्र शैली का प्रभाव किस चित्र शैली से संबंधित नहीं है। 3 ऑप्शंस आए थे, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। एक ऑप्शन और था, तो जयपुर पर प्रभाव है, जयपुर का प्रभाव है, मारवाड़ का है और मेवाड़ का है। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए कुल देवी और जाति। एक तरफ कुल देवी दे रखी है, एक तरफ जातियां दे रखी है। करणी माता, सकराय माता, आई माता और नारायणी माता। जातियों में नाई, सीरवी, खंडेवाल और चारण।
तो करणी माता जो है वो चांडों की कुल देवी है। देश नौक बीकानेर में इनका मंदिर है करणी माता का। देश नौक बीकानेर, ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये चूहा वाली देवी भी कहलाती है। यहाँ पर जो चूहे उनको काबा कहा जाता है, काबा। सकराय माता ये खंडेल वालों की कुल देवी है। आई माता ये सिरवियों की कुल देवी है। और नारायणी माता ये नाइयों की कुल देवी है। मतलब 4-3-2-1, 4-3-2-1, मतलब सी आंसर इसका। अगला प्रश्न, बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 8, 10, 14 या 16? बाता की फुलवारी में टोटल जो खंड है वो 14 खंड है। और ये लिखी गई है विजय दान देता द्वारा। सॉरी, विजय दान देता, इनके द्वारा लिखी गई है। और जो इसका 10वां खंड है, इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया था, विजय दान देता। तो बाता की फुलवारी विजय दान देता 14 खंडों में विभक्त है। अगला प्रश्न, गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में, मदन मोहन मंदिर जो करौली से संबंधित है, का संबंध किस संप्रदाय से है? मतलब गोविंद देव मंदिर जयपुर, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? ए ना संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी रामचंद्र संप्रदाय या डी गौड़ीय संप्रदाय? ये जो गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर है, इसका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। ये जो गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर, ये राधा और कृष्ण को समर्पित है। राधा कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है, गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण, ये 1735 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा। और सवाई जयसिंह ने वृंदावन से मूर्ति लाके 1735 में जयपुर में इसकी स्थापना करवाई गई थी, गोविंद देव जी के मंदिर की। इसके बारे में सबसे बेहतरीन जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ। ये देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बिना खंभों का मंदिर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना खंभों का। बिना खंभों